track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. सच में टेसी, कल रात जो हमारे बीच में हुआ ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था और मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। राजकुमार, टेसी क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे छिप क्यों रही हो? मेरी तरफ देखो ना। नहीं राजकुमार, मैंने कपड़े नहीं पहन रखे, मैं कैसे देखूं आपको? टेसी भूलो मत, तुम्हारे ये कपड़े मैं नहीं उतारे हैं। राजकुमार, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती है क्या? आती है ना, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आती है। अब चलो ये कंबल हटाओ, मुझे तुम्हें देखना है, तुम कैसी लग रही हो इस वक्त। राजकुमार, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? बल्कि कल रात की वजह से तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ गया है। मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। राजकुमार, आप भूल रहे हैं क्या? मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, मैं तो आपके आवाम का हिस्सा हूँ। अगर ये बात किसी को पता चली तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तो सोच कर ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कल रात मैं आपके साथ थी, किसी ने देख लिया होगा तो पता नहीं क्या होगा। टेसी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और रही बात कल रात की, तो कल रात जो हुआ सो हुआ। वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों के बीच ये सब हो सकता है, तो किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और देख लेना, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आप सच कह रहे हो ना? आप मुझसे सच में शादी करोगे? ताए, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ दूंगा? नहीं राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। वो दरअसल मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि आपकी माँ और पिताजी ने आपकी शादी किसी और के साथ तय कर दी है ना, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वो लोग मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे। तो माँ और पिताजी की बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं उन्हें समझा लूंगा। और अगर उन्होंने मेरी बात नहीं समझी ना, तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा और हम दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे। सच में राजकुमार, मैं बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा प्यार करने वाला मिला, जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है। और मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ राजकुमार। तुम नहीं टेसी, बल्कि मैं बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिली। मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं। और मैं भी राजकुमार। पिताजी ने हमारी और आपकी शादी का ऐलान कर दिया और यहाँ आप इस लड़की के साथ ये सब कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? बिना इजाजत तो मेरे कमरे के अंदर कैसे आई? अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर जाओ। क्या मैं बाहर जाऊँ? राजकुमार, आप ये क्या बोल रहे हैं? जाएगी तो ये लड़की बाहर, क्योंकि मैं तो आपकी मंगेतर हूँ ना। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके इतना ज्यादा करीब आने की? इसे तो मैं बताती हूँ। खबरदार, जो तुमने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ काट कर फेंक दूंगा मैं। वो मेरे करीब नहीं, बल्कि मैं उसके करीब आया था और आगे भी आऊंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। आई बात समझ में? क्या आप इससे प्यार करते हैं? एक मामूली लड़की से आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? आपकी शादी मेरे साथ तय हुई है, आपकी शादी मुझसे होगी। सच सच बताइए राजकुमार, क्या ये लड़की आपके साथ रात भर थी? मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या आपने इसके साथ रात गुजारी है? राजकुमार, नहीं। हाँ, गुजारी है। और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसे शादी भी करूँगा। मेरे ख्याल से अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं तुमसे शादी
छोड़ेंगे नहीं। आपको नहीं पता है कि आपके पिताजी में और मेरे पिताजी में क्या शर्त रखी गई है। मेरे पिताजी ने साफ साफ कहा था कि अगर आपने मुझसे शादी नहीं की ना तो वो ये राज्य भी ले लेंगे और आपके पिताजी को मार भी देंगे। क्या? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बात सच है। और देखना, अब तो तुम्हारे पिताजी गए राजकुमार, क्योंकि उन्होंने जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक अब उनको अपनी जान देनी पड़ेगी, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से राजकुमार। अब देखती हूँ कि आप अपने पिताजी को चुन दे या फिर इस मामूली लड़की को। क्या बकवास कर रही हो? मुझे तुम पर रत्ती भर यकीन नहीं है। मैं पिताजी से खुद बात करूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप अपने पिताजी से बात कर लेना, उसके बाद आगे का निर्णय लेना। और हाँ, अगर आप इस लड़की को छोड़ना चाहे ना तो मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ। वो क्या है ना कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हर राजकुमार ऐसा ही करते हैं। जब उन्हें इस चीज की जरूरत होती है तब वो किसी के साथ भी कर लेते हैं, भले ही वो उनकी दासी क्यों ना हो। तो मैं ये समझ लूंगी कि ये आपकी दासी थी और आपको इस चीज की जरूरत थी, और मैं आपको माफ कर दूंगी और आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। राजकुमार, अब आप क्या करोगे? क्या आप मुझे छोड़ दोगे? फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो किसी को मुंह दिखा भी नहीं सकती। मैं क्या करूंगी राजकुमार? तेजी, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। तुम बार बार ये डर लगाए क्यों बैठी हुई हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, तो तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन सब की वजह से तुम्हें छोड़ दूंगा? तेशी, अगर मुझे तुम्हें सच में छोड़ना ही होता ना तो मैं तुम्हारे साथ ये सब हरगिज नहीं करता। माफ करना राजकुमार, मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करोगे। वो बस मैं थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि बात आपके पिताजी तक आ गई है ना, तो बस इसीलिए। तेशी, मैं हालातों को संभाल लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। जंगकुक, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। होगा क्या? वही होगा ना जो हमने अपने सपने में देखा था। मुझे तो वो सपना सच होते नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे हालात ही हैं, बिकॉज लग रहा है कि वैसा ही होने वाला है। जैक्सन, ये मैंने क्या सुना है? क्या मैंने जो सुना है वो सच है? तुम एक मामूली लड़की से प्यार करते हो, और इतना ही नहीं, तुमने उसके साथ रात भी गुजारी है। क्या मैंने सही सुना है? हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही सुना है, और मैं जानता हूँ कि आपको किसने बताया, और मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। आपने सुन लिया ना? ओह, तो वो लड़की अब तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी हो गई। मतलब कि तुम्हारे बाप की जान चली जाए लेकिन तुम्हें वो लड़की चाहिए। गलती आपकी है पिताजी, क्योंकि आपने ऐसी शर्त रखी क्यों? आपको मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था कि मैं ये शादी करना चाहता हूँ या फिर नहीं। और रही बात इस शर्त की, तो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उनसे बात करूंगा, और अगर बात से नहीं समझे ना तो फिर मैं उनसे जंग करूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम उनसे बात करोगे और वो तुम्हारी बात सुन लेंगे, और वो भी सिर्फ एक मामूली सी लड़की के लिए, और तुम उनसे जंग करने के लिए तैयार हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता है वो हमसे कितने ज्यादा ताकतवर है, और मैंने जानबूझकर किया था ताकि हमारा राज्य और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मर्जी की करनी है। हम उनसे जंग में नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके ज्यादा सिपाही हैं, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, और जंग करना तो बहुत दूर की बात है, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं एक मामूली सी लड़की के लिए अपने इतने सारे सिपाहियों की जान नहीं गवा सकता। आपको छोड़ना पड़ेगा उस लड़की को, अपने पिताजी के लिए और इस राज्य के लिए। माफ करना पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस लड़की को बहुत बुरी मौत मारने का हुक्म दे दिया है, और मेरे सिपाही उसे लेने ही गए हैं, और उसके बाद उसे बहुत बुरी मौत मिलेगी। मैं उसे भूखे शेरों के झुंड में छोड़ दूंगा, और उसे यही सजा मिलने वाली है। तो आपको जो करना है ना कर लीजिए, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब वो लड़की नहीं रहेगी तो आपको मजबूरन ये शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। मैं तेशी को बचा कर रहूंगा। तेशी, मैं आ रहा हूँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे लग रहा है इस बुढ़े का कोई और प्लान है। जैक्सन, तुम इसकी बातों में नहीं आ सकते, तुम मत जाओ प्लीज। जंगकुक, तुम्हारे चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है, तो अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। देखो अब जो हो रहा है बस देखते जाओ। उसके बाद जैक्सन तेसी को बहुत ढूंढता है, लेकिन तेसी उसे नहीं मिलती है। वो लगातार 3-4 दिनों तक उसे ढूंढता रहता है, लेकिन तेसी उसे नहीं मिलती है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि तेसी को पकड़ लिया गया है और उसे बंद कर दिया गया है। आर्मी, आप ये मत समझना कि जंगकुक ने अभी तक अपनी सांस रोक कर रखी है। एक्चुअली आर्मी, वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम में बहुत फर्क है। यहाँ पर सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, और जंगकुक और ताई को लग रहा है देर में, लेकिन हो बहुत जल्दी रहा है। जैक्सन सिपाहियों की बात सुन लेता है, और उसे पता चल जाता है कि तेशी को कहाँ पर रखा गया है। मतलब कि तेशी बहुत मुसीबत में, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। तेशी, मैं आ रहा हूँ। इसका मतलब कि तेशी इसके अंदर है। पता नहीं वो कैसी होगी, मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। और अगर ऐसे अचानक गया तो कोई भी मुझे इससे बाहर नहीं निकालने देगा।
रहेगा। मैं चुपके से ही जाता हूँ, यही अच्छा रहेगा। ये अच्छा मौका है, सारे सिपाही खाना खाने के लिए चले गए, अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। हाँ जैक्सन, तेशी को ले जाओ यहाँ से, तुम ही बचा सकते हो इसे। इसकी हालत तो देखो कैसी हो गई है। मुझे तो तेशी की हालत देखकर बहुत तरस आ रहा है, मुझे तो देखा नहीं जा रहा है। तेशी अपनी आंखें खोलो। तेशी मैं आ गया हूँ, देखो हमें यहाँ से निकलना होगा। तेशी अपनी आंखें खोलो। तेशी उठो, उठो तेशी उठो। राजकुमार तेशी उठो और अपना हाथ दो जल्दी से। राजकुमार अभी मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मैं कैसे उठूं? देखो तेशी, तुम हार नहीं मान सकती, तुम अपनी पूरी कोशिश करो और अपना हाथ दो। देखो ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। देखो अभी सिपाही यहाँ पर नहीं है, यही एक मौका है, अपना हाथ दो। हिम्मत मत हारो, कोशिश करो, तुम कर सकती हो। जैक्सन ने तेशी को बाहर निकाल दिया। अब ये दोनों बहुत दूर चले जाए और किसी की नजरों में ना आए, बस मैं यही चाहता हूँ। चाहती तो मैं भी यही हूँ। मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली ये दोनों यहाँ से भाग ही गए। क्योंकि तुम दोनों को पकड़ने का हुक्म भी मुझे दिया गया है। अब देखो राजकुमार, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे इतना अच्छा मौका मिला है, मैं इस मौके को गंवाने तो नहीं दूंगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। जैक्सन को तो तीर लग चुकी है। अब क्या होगा? पता नहीं अब क्या होने वाला है। वैसे तो मुझे महाराज ने आपको मारने से मना किया था, लेकिन मैं बोल दूंगा कि हड़बड़ी में आपको तीर लग गया। कैसे हो राजकुमार? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और इस पल का मैं कब से इंतजार कर रहा था जब मैं अपने हाथों से आपको मारता। तुम कौन हो? तुमने ऐसा क्यों किया?
राजकुमार, मैंने कहा ना कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो क्या है ना कि जिस लड़के से आप प्यार करते हैं, मेरा मतलब तेशी से, उससे मैं भी प्यार करता था, या फिर यूँ कहो कि मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो आपकी वजह से मुझसे शादी नहीं कर रही थी और मेरा बदला भी आज पूरा हो गया। अब कोई बात नहीं, अब तेशी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आप दोनों के बारे में सुना और मुझे अब वो नहीं चाहिए। अब मैं उससे भी मौत के घाट उतारूंगा जैसे मैंने आपको मारा। उसे तो मैं आपसे भयानक मौत दूंगा। वो क्या है ना, मेरे कुत्ते ना बहुत दिनों से भूखे हैं, उन्हें खाना नहीं मिला है, तो इसी बहाने उन्हें खाना भी मिल जाएगा। नहीं, मैं तेशी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। तेशी, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। राजकुमार, आप यहाँ मत आइए, वरना ये लोग आपको भी मार देंगे। आप दूर रहिए, आप यहाँ मत आइए। तुम्हारे बिना जीने से अच्छा है तेशी, मैं तुम्हारे साथ मर जाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए आज अगर तुम्हें कुछ होगा ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। मुझे माफ करना तेशी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो ये लोग तुम्हें बहुत बुरी मौत देंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत इतनी बुरी तरीके से हो। राजकुमार, मैं आखिरी बार आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो मैं माँ बनने वाली थी। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली। मुझे सांस नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम शांत हो जाओ। लेकिन अब ठीक नहीं रहोगे। जंगकुक और माफिया क्वीन, तुम दोनों आज जान से जाओगे।